नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बता दें, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर आज एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कहा है कि राजधानी में चल रहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले समय में दिल्ली की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। बता दें, अमित शाह ने यह भी कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब न्याय की बात होगी तो देश के इतिहास में 3 नए आपराधिक कानूनों को जरूर याद किया जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश में कहीं भी दर्ज होने वाली एफआईआर सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे। सरकार ये सुनिश्चित भी करेगी कि एफआईआर का मतलब हो अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय। अमित शाह ने आपको बता दें, भरोसा भी जताया है कि अगले 3 सालों में ऐसा सिस्टम बनेगा जहां मामला सही तरीके से आगे बढ़े और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। तो अमित शाह ये बड़ा बयान सामने आया जहां पर अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने का साफ संदेश दिया गया है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एफआईआर सिर्फ कागजों तक नहीं रहेगी। आने वाले 3 सालों में एक ऐसा सिस्टम बनेगा जहां पर अपराधी को तुरंत सजा मिलेगी, सिर्फ कागजों तक एफआईआर दर्ज नहीं रहेगी। बता दें, नए आपराधिक कानूनों से आगे की तस्वीर बदलेगी। हर एफआईआर का साफ और तेज निपटारा भी होगा, ऐसा अमित शाह गृह मंत्री का यह साफ कहना है। बता दें, अपराधी को तुरंत से तुरंत सजा मिले और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले, ऐसे बड़े बयान भी सामने आए हैं गृह मंत्री के। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले 3 साल में आप इसका रिजल्ट साफ देख पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं दिल्ली के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि विगत 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कई सारे मकाम हासिल किए हैं और इसमें आने वाले दिनों में जब देश में न्याय की बात होगी तब 3 नए आपराधिक कानून, हमारी नई न्याय संहिताएं जिसका केंद्र न्याय नहीं दंड है, उसका जिक्र इतिहास जरूर करेगा। ये 3 आपराधिक नए कानून हमारे देश की जनता द्वारा चुनी गई संसद में पारित हुए हैं और मुझे खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अगली खबर का। देश भर में बढ़ती महंगाई और सैलरी के बीच बढ़ते फर्क को लेकर अब संसद में भी आवाज उठने लगी। बता दें, एक सांसद ने संसद में इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट की जरूरत पर बहस की है और ये साफ कहा है कि भारत में सैलरी पाने वाले लोगों की असली कमाई लगातार घटती जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वित्त वर्ष 2018 से 2026 के बीच सैलरी पाने वाले लोगों की वास्तविक आय करीब 16% तक अब कम हो गई है। इसकी वजह यह है कि सैलरी में बढ़ोतरी महंगाई की रफ्तार के साथ नहीं हो पा रही है। संसद ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और समय समय पर वेतन आयोग का फायदा मिलता रहता है, लेकिन देश के करीब 85% औपचारिक कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी को महंगाई से बचाने का कोई कानूनी इंतजाम नहीं किया गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार सैलरी की महंगाई से जोड़ने की मांग लगातार उठ रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि वित्त वर्ष 2018 से 2026 के बीच सैलरी पाने वाले लोगों की जो वास्तविक आय थी वो करीब 16% तक अब के वक्त में कम हो गई है। इसकी वजह ये भी उन्होंने बताई कि सैलरी में बढ़ोतरी दरअसल महंगाई की रफ्तार के साथ नहीं हो पा रही है। इसी वजह से लगातार लोगों की सैलरी कम होती जा रही है और महंगाई आगे और बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को भी लगातार नुकसान हो रहा है।
इसी के साथ वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में कॉर्पोरेट शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है।